Hello students, we reached on to the next poem of ours in our syllabus. The name of the poem is The Squirrels. अब squirrel क्या होती है आप सबको पता होगा. Squirrel is, you can also see in the drawing that this is the picture of a squirrel. So you all know squirrel is गिलहरी. ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट. आपने क्या होगा देखा होगा कि स्क्विरल कोई गिलहरी सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड ईटिंग अ नट, किसी ग्राउंड पे बैठी हो और कोई नट खा रही हो. नट मीन्स क्या होते हैं, मूंगफली होगी या फिर बादाम हो गया, है ना. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड नट्स. वट डिड इट लुक लाइक. तो वो कैसी दिखती है, क्या आपने स्क्विरल को ध्यान से देखा है, कैसी दिखती है वो. हेयर्स अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्विरल. कि यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं कि एक पोएट है, वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है. ही इज़ गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्क्विरल. ठीक है, चलो नाउ ही वोर अ क्वेश्चन मार्क. यहाँ से पढ़ रहे हैं हम. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. पहले आई विल रीड द पोएम. ठीक है, आई विल रीड द होल पोएम. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. वन सेकेंड, इट्स नॉट, यस, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. ही सैट अप स्ट्रेट टू eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब. He wore a question mark for tail. अब आपने देखा होगा स्क्विरल की टेल कैसी होती है, ये आप देख रहे हैं ना, इसमें है जो ड्राइंग में है. यू कैन सी कैसी है ये. दिस लुक्स लाइक ए क्वेश्चन मार्क. यू नो हाउ क्वेश्चन मार्क लुक. तो जो उसकी टेल है, इट लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क. एन ओवर कोट ऑफ ग्रे. यू कैन इमेजिन दैट द हाउ द स्किन ऑफ द स्क्विरल लुक लाइक. तो जो उसकी स्किन कैसी दिखती है, जो उसके ऐसे. अब द पोएट इज डिस्क्राइबिंग दैट इट लुक लाइक एन ओवर कोट. वो एक ओवर कोट, जैसे उसने एक ग्रे कलर का ओवर कोट पहन रखा हो. ठीक है. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. वो क्या करता है, स्ट्रेट बैठ जाता है एंड टू ईट अ नट. वो नट्स को खाने के लिए स्ट्रेट बैठ जाता है. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. उसको क्या पसंद है, टू टीज. टीज मीन्स चिढ़ाना. टू टीज एंड प्ले. प्ले मीन्स खेलना. तो गिलहरियों को हमने देखा है कि दे आर वेरी प्लेफुल, है ना, वेरी प्लेफुल एंड वेरी टीजी. तो वो टीज़ करती रहती हैं, हमारे पास आ जाती हैं, कभी कुछ भी लेके चली जाती हैं, तो बड़ी चुलबुली होती हैं ना. तो दे आर प्लेफुल एंड दे टीज़. तो वो टीज़ करती हैं, है ना, कि कभी भी आके और भाग जाती हैं. एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री. अगर हम उसके ट्री के पास जाते हैं तो ही वेंट द अदर वे. तो वो दूसरे रास्ते को भाग जाती है. ठीक है. चलो ये छोटी सी पोएम है. नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. आई विल रीड आउट द क्वेश्चंस एंड विल प्रोवाइड यू आंसर्स आफ्टर दिस इन अ PDF फॉर्मेट. ठीक है. तो चलो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वाई डज द पोएट से द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. अब वो कह रहा है कि पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि जो स्क्विरल है उसने क्वेश्चन, उसकी टेल है वो क्वेश्चन मार्क जैसी है. ड्रॉ अ स्क्विरल. आपको एक स्क्विरल ड्रॉ करनी है और फाइंड अ पिक्चर. यू डिस्क्राइब इट्स टेल. पिक्चर ऑफ अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे बैठी हुई स्क्विरल की पिक्चर ड्रॉ करनी है. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल. आप उसकी टेल को कैसे डिस्क्राइब करोगे. ठीक है. चलो सेकंड क्वेश्चन है, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल.
क्या हम यूजुअली ऐसा कहते हैं कि एनिमल इज़ वेयरिंग अ टेल, कि उसने पहन रखी है टेल? वट डू वी से, क्या कहते हैं हम, है ना, उसकी जगह क्या कहते हैं हम? थिंक, डज एन एनिमल वेयर अ कोट, क्या कोई एनिमल कोट पहनता है? कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वेयर इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वे। तो आपको पता करना है कि वेयर जो वर्ड है डिफरेंट वेज में कैसे यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज़ टीजिंग हुम, हाउ एंड हाउ। तो इसमें आपने पढ़ा होगा ही लाइक टू टीज एंड प्ले, जो स्क्विरल है ही लाइक्स टू टीज एंड प्ले। अब इसमें पूछा हु इज़ टीजिंग हुम, कौन किसको टीज कर रहा है, एंड हाउ, ठीक है। तो आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स ऑफ these questions tomorrow and in PDF format. So all the best and do study.